नैना चौटाला जी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बात रखने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, मैं कुछ लोगों के लिए एक चंद लाइनें बोलूँगी जो शायद उप मुख्यमंत्री जी का यहाँ बैठना उनके ना मतलब अंदर हजम नहीं हो रहा, तो मैं चंद लाइनें बोल रही हूँ। एहसान ये रहा तोहमत लगाने वालों का मुझ पर, उठती उंगलियों ने दुष्यंत को मशहूर कर दिया। अध्यक्ष जी, अभिभाषण जो है वो 75 वर्ष की जश्न 75वें वर्ष को हम आज़ादी के रूप में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और जो अभिभाषण होता है महामहिपाल जी का वो पूरे साल का एक सरकार का दर्पण होता है। जहां आज़ादी की पहली लड़ाई का समेत शहीद स्मारक अंबाला में बनाया जा रहा है, वहीं गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का सरकार ने लक्ष्य लिया है, निर्णय किया है। महोदय, सुशासन के बारे में अभिभाषण में बहुत सी बातें की गई हैं। लाल डोरा युक्त करके एक ये विशेष लाभकारी योजना जो है वो सरकार ने दी है। मेरा पानी मेरी विरासत भी एक बहुत अच्छा कदम है। मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ हमारी सरकार अभिभाषण में भी तुलसीदास जी का एक दोहा दिया, और मैं भी एक तुलसीदास जी का दोहा बोलूँगी। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालन पोषण सकल संग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात जैसे एक मुख से भोजन किया जाता है, परंतु वह शरीर के सभी अंगों को समान व आवश्यकता के अनुसार भोजन को वितरित करता है, इसी तरह हमारी सरकार व प्रदेश के मुखिया ने पूरे प्रदेश की जनता व क्षेत्र का समान रूप से विकास करने में प्रयत्नशील है। इसी तरह से हमें सदन व सदन की समितियों व अन्य योजनाओं के माध्यम से जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और भी प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। इसीलिए इस उदाहरण को सुदृढ़ करने के लिए जनता के हित में हम सभी सदस्यों को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द्वारा संविधान सभा में कहे गए अमेरिकी जूलियस जोसेफ स्टोरी के इस कथन के अनुसार सावधान रहना है। उन्होंने अपने इस सभा में कहा था कि सिद्धांतहीन व्यक्ति जनता को ठगने के लिए उसकी मिथ्या और प्रशंसा या खुशामद का सम्मान प्राप्त करने लगते हैं। तो इस प्रजातंत्र में हमें इस विनिष्ट प्रथा को खत्म करना होगा। हमारे राज्यपाल जी के अभिभाषण में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को भी सभा स्तर पर लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है। इसी तरह मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, आयुष्मान भारत योजना, बीपीएल परिवारों से संबंधित योजनाओं का सही व्यक्ति को समय पर लाभ पहुंच सके, इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा। ऐसी योजनाएं चौधरी देवीलाल जी ने भी बहुत सारी लेकर आए थे। अनुसूचित जाति अभिभाषण में अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों का बहुत मतलब लाभ पहुंचाने की बात कही गई है। पर अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात करूंगी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऐसा केस है कि नायक जाति बारडा हल्के में बहुत ज़्यादा है। इस जाति में जो लड़के का फादर है वो तो एससी जाति में है, उनका बेटा और बेटी दोनों को बीसी जाति में कर रखा है। तो मेरे वहाँ नायक, हेड़ी, अहेरिया, थोरी, थोरिया, हरी सभी वर्ग एक ही वर्ग समाज और भाईचारे का प्रतीक है, परंतु इनमें से गौरव व एकता का प्रतीक नायक शब्द को मैं आपसे सदन के मार्फत और मांग करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि जो नायक जाति है उसको आप ऐसी कैटेगरी में डालने का काम करें, क्योंकि अभिभाषण में जाति, अनुसूचित जाति के लिए बहुत कुछ कहा गया है। मैं कृषि के लिए बोलूँगी कि कृषि किसान कल्याण हम सबका प्रथम दायित्व है, पर अभी पिछली 25 तारीख को अध्यक्ष जी मेरे बारडा हल्के में बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई है। वहाँ पर सरसों की फसल और गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो मैं आपसे मांग करती हूँ, क्योंकि वहाँ मूली जो है वो भी एक फसल के रूप में ही लोग, बालू मिट्टी का सारा है, ग्राउंड वाटर है, पानी का कोई साधन नहीं है। तो मैं कहूँगी कि आप सरसों गेहूं के साथ साथ मूली के भी स्पेशल गिरदावरी करवाकर उनको मुआवजा देने का काम करें। और एक स्कीम आई है अमृत 2,
तो उसके लिए मैं कहूँगी कि जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर आप दादरी जिले को भी अमृत 2 में शामिल करो, क्योंकि अमृत 2 जो है वो जहाँ सेम का पानी हो, जहाँ सीवरेज की व्यवस्था मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरा दादरी जिला जो है वो सेम से ग्रसित आधे से ज़्यादा, और वहाँ सीवरेज प्रणाली की बहुत बुरी व्यवस्था है। तो मैं कहूँगी कि शहरों के साथ साथ जैसे अगर दादरी शहर को भी जोड़ो तो आप जिले के अंदर जो गांव है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारडा, उसको भी आप अमृत 2 में जोड़ने का काम करें। शिक्षा और रोजगार के लिए मैं कहूँगी कि शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, चाहे वो बेटियों को शिक्षित करने की बात हो, चाहे सुपर 100 बच्चों को चूज करने की बात हो, अच्छी कोचिंग देने की बात हो। पर मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी भी झोझुकला महिला महाविद्यालय में गई थी, तो वहाँ की लड़कियाँ जो हैं उनकी एक डिमांड है स्पीकर सर कि एनसीसी विंग की स्थापना महिला महाविद्यालय में की जाए। दूसरा सर, उनके साइंस फैकल्टी की जो सीट्स है वो आप गवर्नमेंट एडेड सीटों में कन्वर्ट करके उन लड़कियों को ये सुविधा दो, क्योंकि साइंस फैकल्टी की सीट्स का जो फीस है वो किसानों के सारे जो लड़कियां वो महिला महाविद्यालय में पढ़ती हैं, वो उन फीस को नहीं उठा पाती। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश और एक ये मांग है कि सेल्फ फाइनेंस की सीटों को गवर्नमेंट एडेड सीटों में कन्वर्ट किया जाए। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगी कि माईकला गाँव और एक है माई खुर्द गांव, इन दोनों में 10वीं तक का स्कूल है, दोनों गांव की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे मांग करती हूँ और आप सदन में ये बात रखना चाहती हूँ कि माई कला और माई खुर्द में इसको कोएड एजुकेशन करके इसको +2 तक इस स्कूल को किया जाए, क्योंकि आगे 20-20 किलोमीटर तक कहीं भी आसपास कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि बसों में बच्चे जाके पढ़ने के लिए जाए। और तीसरा मैं ये कहूँगी कि जेबीटी अध्यापक जिनका स्थायी निवास और पता जिला दादरी और भिवानी है, परंतु दोनों जिलों के काफ़ी जेबीटी अध्यापकों को स्थायी पते के अनुसार जिले में नियुक्ति नहीं मिल रही। आज भी जब से भिवानी से दादरी अलग हुआ है, एक नया जिला बना है, तब से लेकर अब तक बहुत सारे जेबीटी टीचर्स हैं जिनको नियुक्तियां नहीं मिली। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग और एक गुजारिश करना चाहूँगी कि इन जेबीटी टीचर्स को जल्द से जल्द इनको नियुक्तियाँ मिले, क्योंकि जेबीटी कैडर का आधार जो होता है वो जिला स्तर पर होता है। और अध्यक्ष जी, शिक्षा और रोजगार, मैं रोजगार के लिए कहूँगी कि 75% का आरक्षण लाकर एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। प्राइवेट सेक्टर्स में बच्चों को नौकरी मिलेगी। फिर भी मैं अभिभाषण को पढ़ के एक बात कहूँगी कि अभी भी बेरोजगारी जो है वो हरियाणा में चरम सीमा पर है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चाहे ग्रुप डी में चाहे सी में जल्दी से जल्दी लिस्ट आउट करके हमें बच्चों को नौकरी लगानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो रोज़गार मांगते हैं। तो इस तरफ सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब हम 75वां अमृत वर्ष मना रहे हैं, हमने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है, तो मैं इसके लिए आपसे एक बात कहूँगी कि जब हम सैनिकों को इतना मान सम्मान दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, तो बारडा हल्का जो है उसमें एक बिलावल गांव है जो पंचायत की जमीन देने के लिए सरकार के लिए बिल्कुल रेडी है, अगर वहाँ एक सैनिक स्कूल खोला जाए तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेना में अगर कोई भर्ती है तो दादरी जिले के लोग हैं। तो मैं आपसे मार्फत मांग करती हूँ सरकार से, और शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं, कि बिलावल गांव में पंचायत आपको ज़मीन देगी सर, आप एक सैनिक स्कूल खोलने का काम बारडा हल्के में करें। खेल और युवा के लिए मैं कहूँगी कि वैसे तो अभिभाषण में भी और हमारी सरकार जो है वो बहुत सर बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसमें 0 आवर में बोलना चाह रही थी, पर मैं सोच रही हूँ इसी में बोल के मैं मेरा 0 आवर वाला टाइम भी इसी में दे दूँ मुझे। 0 आवर का तो जिस दिन 0 आवर होगा जरूर देंगे उसको। खेल और उनके लिए मैं आपसे कहूँगी कि वैसे तो सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा बच्चों को पैसा मिल रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, पर मेरे झोझुकला और चांगरोड गांव में दोनों प्लेग्राउंड्स में पानी का जो जल भराव है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये जो पानी वाला सिस्टम है इसको अमृत 2 में लेके इस समस्या को ख़त्म करने का काम करें। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में आधी भागीदारी, फूड व सप्लाई डिपोज में 33% की भागीदारी, और स्वयं सहायता ग्रुप आदि में, और हेल्पलाइन नंबर 112, ये सरकार की महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी पहल है।
और जल्द ही सरकार हरियाणा पुलिस में पहले 5.5 थी, अब 9% है और जल्द ही सरकार इसको 15% करने वाली है। तो मैं चाहूंगी कि बजट में थैंक यू जी। ये जो है आप करने का काम करें। और जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग, सर मैं कहूंगी कि पानी जो है, दोनों को इकट्ठा ही करके बोल रही हूँ कि जन स्वास्थ्य जो है और स्वास्थ्य दोनों ही मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा और प्रदेश के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत अच्छा है। तो मेरे बाड़ा हल्के में जो है वो ग्राउंड वाटर है, वाटर बहुत ज्यादा हार्ड है। लोगों को कैंसर जैसी हड्डियों का रोग और दांतों का रोग बहुत भयंकर फैलता जा रहा है। तो मेरी आपसे मांग है और गुजारिश है कि हमारे यहाँ पीने का पानी जो है वो मुहैया कराए। बदवाना माइनर है जो पहले सर 7 दिन में एक बार आती थी, अब वो बदवाना माइनर 15 दिन में एक बार आती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको 15 दिन की बजाय 7 दिन में करें। आप एक बारी कभी भी अगर आपकी विजिट बने तो आप जाकर देखो कि पानी के लिए कैसे लोग त्राई करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय सदस्यगण,